हेलो एवरीवन, देखिए अब एप्लीकेशंस को करते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ की। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़ क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास एप्लीकेशन की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल पे। मतलब क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट पे। ठीक है, तो देखो आपको मतलब एक सर्कुलर कोयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो देखो ज़रा, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर कोयल हो गई इस तरीके से। ठीक, ये मैंने एक सर्कुलर कोयल बना दी और ये यहाँ पर इस तरीके से वायर्स निकाल दी। ठीक है, और करंट जा रहा है इसमें इस तरीके से। ठीक है, करंट आई और ये घूमकर यहाँ से ये वापस। ठीक है, अब देखो सर्कुलर कोयल आपको हो गया, ऐसे बनाते थे हम तो। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे क्यों दो वायर्स निकाल दी। तो देखो यार एक्चुअल में क्या होगा, वायर के थ्रू ही करंट जाने वाला है ना। अगर इसको ऐसे बंद कर देंगे तो मान लो कहाँ से जा रहा है इसमें करंट, पता तो चल नहीं रहा। वो तो हमने समझने के लिए ऐसे बना दिया था। ठीक है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था तो समझने के लिए ऐसे बना दिया। वैसे तो एक्चुअल में ये इस तरीके से बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो कहीं कन्फ्यूज हो, ये दो वायर्स ऐसे कैसे निकली हुई हैं। ठीक है ये सर्कुलर कोयल ही। क्लियर। अब देखो यहाँ इसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका सेंटर मान लो ये O है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकाल लेंगे इसको। देखो आपको अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ में याद हो, वहाँ पर ऐसे एक वायर थी। ठीक है, उसको हमने क्या किया था, एक स्मॉल करंट एलिमेंट में ऐसे ले लिया था आइडियल, और यहाँ से ऐसे ये P पॉइंट लिया था जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। और ये P पॉइंट की दूरी कितनी हो गई थी, यहाँ से R दूरी हो गई थी। ठीक है, और फिर हमने निकाला था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे। याद है कुछ ऐसे ही कुछ यहाँ भी करने वाले हैं हम। तो देखो हम क्या करेंगे, इस सर्कल में ये पार्ट ले लेंगे, इतना पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट, ये देखो ये एक स्ट्रेट वायर में ही लगना है। ये आपको देखो जो सर्कल बनता है एक्चुअल में, जब ये सर्कल बन रहा है तो इसका एक स्मॉल पार्ट आप लोगे तो ये ऐसा स्ट्रेट वायर लगता है ना, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये एक स्ट्रेट वायर की तरह लग रहा है। ठीक है, और आपको सेंटर O पे निकालना है, जैसे यहाँ P पे निकालना था, यहाँ पर सेंटर O पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट एलिमेंट से इसकी दूरी मान लेंगे हम, ये कितनी है R, और यहाँ पर ये R क्या है, रेडियस ये है इस सर्कल का। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। ठीक है, और ये आपके पास करंट इसमें I फ्लो हो रहा था, और टोटल लेंथ इस सर्कल की कितनी है, L। तो ये स्मॉल पार्ट क्या हो गया यहाँ पर, DL हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई, डायग्राम समझ में आया कैसे हमने बनाया है। क्या ये इतना पार्ट, अगर इस सर्कल को आप भूल जाओ तो ये इतना पार्ट, ये वाला, ये बायोट-सावर्ट्स वाला नहीं लग रहा आपको। ठीक है, सेम ही है। तो यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है कि कंसीडर अ सर्कुलर कोयल और लूप बोल सकते हैं हम, ऑफ रेडियस R एज शोन इन डायग्राम, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। समझ रहे हो, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल। मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। क्लियर, क्योंकि ये पॉइंट O है, ये क्या है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप हो गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा है, लेट XY इज़ अ स्मॉल करंट एलिमेंट। मान लो ये जो हमने लिया है करंट एलिमेंट, इसकी ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पर XY। तो XY क्या हो गया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी स्टडीड एट O। इसकी वजह से हम O पे स्टडी करेंगे अभी के लिए। समझ रहे हो, वैसे तो हमें पूरा का चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सबसे पहले हम इतने पार्ट की स्टडी करेंगे क्योंकि बायोट-सावर्ट्स लॉ से इतने पार्ट का हमें पता है। तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। समझ रहे हो ना, करना तो हमें पूरी लेंथ के लिए है, लेकिन ये हमने कंसीडर किया, लेट किया हमने कि XY एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से स्टडी करते हैं पहले O पे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं नाउ अप्लाई बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ याद है आपको क्या था, DB इज इक्वल टू में वहाँ होता था म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा ओवर में R²। सिंपल वाला बायोट-सावर्ट्स लॉ यही था, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल वाले की बात कर रहा हूँ। तो यही था म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा ओवर में R²। अब देखो यहाँ पर थीटा कौन सा होगा, देखो अगर ये वायर है, ये वाली, ठीक है, ये वायर है, तो ये वाला एंगल क्या है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा कितना होता है बताना जरा इसमें, ये थीटा यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों, देखो कोई भी सर्कल है उसके सेंटर से ये पॉइंट जा रहा है जैसे, ठीक है, तो ये रेडियस, और रेडियस ऑलवेज सर्कल पे क्या होती है, 90 डिग्री पे फॉल होती है। मान लो ये पॉइंट होता, ये भी 90 होता, कोई भी रेडियस है, ठीक है, वो कितने डिग्री पे होती है सर्कल में, 90 डिग्री पे होती है वो लाइन। क्लियर है इतनी कहानी, बताओ आ रहा है समझ में या नहीं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। अब देखो ज़रा, म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा ओवर में R² हो गया। अब थीटा हमें पता चल गया यहाँ है 90 डिग्री। देख लो ये वाला पार्ट क्या लिया हमने, DL, और ये वाला R, और थीटा किसके बीच में होता है, इस DL और R के बीच में। तो हमें यहाँ से थीटा पता चल रहा है कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है बताओ, देखो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, DB इज इक्वल टू में ये आ गया आपके पास म्यू नोट बाई 4 पाई
आई डी एल और साइन 90 ओवर में आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन 90 कितना होता है बताओ, 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास डी बी इज इक्वल टू में आ गया यहाँ से म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल ओवर में आर स्क्वायर। ये डी बी की वैल्यू आई है, लेकिन हमें डी बी नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए। ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से डी बी बना यहाँ पर, हमें चाहिए इस पूरे सर्कल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स पे। तो देखो डी बी की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से बी, क्योंकि टोटल बी तक निकालनी है हमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और यहाँ देखो इसमें क्या होने वाला है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल ओवर में आर का स्क्वायर। देखो इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो किसकी इंटीग्रेशन होने वाली है, देखो ये डी एल स्मॉल लिया था ना आपने। ठीक है, ये डी एल क्या लेना है, पूरा का पूरा एल लेना है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो देखो बाकी तो सारी चीज़ें इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ये डी एल है, इसको चेंज करना है हमें, कहाँ पर, एल बनाना है, तो इसी की इंटीग्रेशन हो रही है। और अगर ये 0 से एल जा रहा है, देखो 0 से ये मैं कर दूँ टोटल एल, तो इसमें एल क्या होगी, इसमें एल क्या होगी आपके पास सर्कल में, सर्कल की एल होती है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं। देखो कोई भी सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक थ्रेड लिया और थ्रेड को ऐसे सर्कल की फॉर्म में रख दिया, तो वो थ्रेड कितना लंबा है वो हमें लंबाई कैसे पता चलती है, 2 पाई आर से। तो सर्कल की जो लेंथ होती है वो कैसे पता चलती है, 2 पाई आर से। समझ रहे हो बात को, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है कि ये जो सर्कल है ये कितनी लंबाई है इसकी, ये समझ रहे हो बात। जैसे एरिया होता है, एरिया क्या होता है, इस सर्कल के अंदर का ये वाला पार्ट पूरा क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ इस सर्कल की ये लेंथ कितनी है टोटल, समझ रहे हो। तो ये टोटल लेंथ कितनी होती है हमारे पास, 2 पाई आर होती है, याद रहेगा। तो यानी कि यहाँ 0 से एल चलना था टोटल। ठीक है, तो 0 से मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 पाई आर चलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ये क्या है, एल के लिए लिखा है हमने 2 पाई आर, क्योंकि इसकी पूरे सर्कल के लिए हमें निकालना, और सर्कल के लिए टोटल लेंथ क्या होती है हमारे पास, सरकमफ्रेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्लियर। अब देखो डी बी की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, बी होती है। ठीक है, बी ही होती है, और ये आ जाएगी इसमें लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगी, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है सारी, आई भी यहाँ पर एक जैसे ही फ्लो कर रहा है, और आर, ठीक है, ये सब यहाँ कांस्टेंट में आ गए। ये सिर्फ होगा इंटीग्रेशन यहाँ पर डी एल का, और ये कितना 0 से 2 पाई आर होगा। ठीक है, अब बता दो इसकी डी एल की इंटीग्रेशन क्या होगी, टोटल वाली ये एल। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख लूँ चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई और आर स्क्वायर, और डी एल की इंटीग्रेशन देखो कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन, डी से ये इंटीग्रेशन कट जाती है। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएशन होती है, डी से ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा। समझ रहे हो। तो अगर आपने इंटीग्रेशन वगैरह वाले चैप्टर किए हैं मैथ्स में, तो ये बात समझ में आ रही होगी मेरी कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ठीक है, नहीं आ रही है समझ में तो सिंपल सी बात है, डी भी कहीं भी आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी हट जाता है, वो टर्म आ जाती है। यहाँ भी देखो डी एल था, इसकी इंटीग्रेशन करी तो डी हटेगा, मतलब ये छोटी चीज़ है, उससे क्या बन जाएगी, बड़ी चीज़। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग मतलब क्या है इसका, नॉर्मल जोड़ना। तो 0 से 2 पाई आर पूरा जोड़ रहे हैं हम, तो ये टोटल लेंथ बनेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल लेंथ है इसकी इंटीग्रेशन। और ये कितना बन गया, 0 से 2 पाई आर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट बन गई। क्लियर। अब कैसे करेंगे हम इसमें, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई दिख रहा है आई अपॉन में आर स्क्वायर, और एल की जगह अब देखो यहाँ पर क्या पुट होगी, पहले क्या लिखते हैं हम, अपर लिमिट एल में, और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एल की जगह 2 पाई आर माइनस 0, ये आ गया। ऐसे यहाँ पर भी अपर लिमिट, अब बी सेम ही है यहाँ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अपर लिमिट बी आएगी और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, इस तरीके से आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, बी आ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ये आ गया। अब देखो इसको यहाँ करता हूँ मैं। ठीक है, ये सेम वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। देखो b इक्वल टू आया है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आया है 2 पाई आर माइनस 0, ये आया है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, b इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास 2 पाई आर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से कुछ कटता है क्या, देखो ये r से एक r कट गया इसका, और पाई से पाई कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा, तो b कितना आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई, ये तो सारा ही कट गया इधर से, इधर क्या बचा 2 और एक r इधर, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये आया है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर पे।
क्लियर। अब जैसे न्यूमेरिकल में आए इस तरीके से, तो अगर आपको करंट की वैल्यू पता है, रेडियस पता है, तो आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷। तो वो पुट करो, आई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, बी निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। समझ रहे हो आप बात को कि कैसे रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करो तो देखो डायरेक्शन में आपको पता है इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे इस पे हमें डायरेक्शन भी बतानी है ना, ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो कैसे बताओगे, स्क्रू रखो और किसकी डायरेक्शन में घुमाना है, करंट की डायरेक्शन में, तो घुमाओ स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में। कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज स्क्रू घूम रहा है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मतलब करंट घूम रहा है और क्लॉकवाइज ही स्क्रू घूम रहा है, तो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है ना। टाइट हो रहा है स्क्रू तो अंदर जाना है, तो अंदर जा रहा है तो इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, कैसी होगी, इनवर्ड होगी अगर ये अंदर जा रहा है तो, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। और वैसे भी आपको ये मैंने समझाया ही हुआ है कि करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है अगर, ठीक है, तो कैसे जाता है आपके पास, इनवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन भी आपको डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। और ये आपको पता है करंट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं, ये भी आपको पता है। कैसे, देखो अगर आप यहाँ से देखो तो मैंने आपको बताया था कैसे निकलेंगी वो, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू, ठीक है। तो जैसे इसमें ये स्ट्रेट लाइंस के थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, अंदर जा रही है, क्योंकि इनसाइड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, तो ऐसे दिखेंगी जाती हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे होगा मान लो, ठीक, इसको इमेजिन करो, ये ऐसे है और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इस वे में, और ये ऐसे है, तो ये ऐसे और ये ऐसे बाहर की तरफ, तो कितना डिग्री है भी करंट के साथ, 90 डिग्री। और हमेशा आपको बताई गई है बात, क्या बताई गई है बताओ, कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं आपस में, हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। देखो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये छोटी सी वायर है, ऐसे समझ लो, जैसे ये छोटी वायर है यहाँ पर, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ जा रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो देख लो ये और ये कैसे पड़े हुए हैं आपस में, परपेंडिकुलर ही है। इसको ऐसे लगा के देखो यहाँ पर, इसके साथ ऐसे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, दिख रहा है, यहाँ की बजाय यहाँ लगा के देखो ऐसे इमेजिन करके, तो देखो 90 डिग्री बन रहा है ना इसके साथ। क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये एक लाइन, क्या लिखेंगे देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट, परपेंडिकुलर भी है एंड कैसी है, इनवर्ड, तो हम लिख देंगे एंड एक्टिंग इनवर्ड। इनवर्ड आपको कैसे पता चला था, स्क्रू रूल से। क्लियर है, एक्टिंग इनवर्ड, ठीक है। अब इसमें एक बात करते हैं कि अगर देखो ये तो एक सर्कल है, ऐसे कई सारे सर्कल हों तो क्या होगा, कई सारे सर्कल कैसे बनते हैं, देखो कई सारे सर्कल ऐसे बनते हैं, जैसे ये हो गया, ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल, ऐसे एक सोलेनॉइड टाइप सा बन जाता है। आगे आएंगी ये चीज़ें भी, ठीक है। वैसे ऐसे समझो, ऐसे एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल ऐसे, ठीक है। तो एक सर्कल का हमें पता चल गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो ऐसे ही दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो टोटल ये 4 है। तो हम क्या कहेंगे कि उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एक का निकला है, एक का जैसे ये निकला है, तो अगर 4 ऐसे सर्कल हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। और ऐसे करते करते अगर हम कहें कि n नंबर ऑफ सर्कल्स आ जाएं, या इसको हम बोलते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या होती हैं, टर्न्स होती हैं, एक तरह से सर्कल का ये नाम, ठीक है, एक तरह से मतलब ऐसे सर्कल बन रहे हैं ना, इन्हीं को ही बोल देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ये कितनी है, 4 है यहाँ पर। ऐसे करते करते अगर हम कहें बहुत सारी हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और क्या होगा, यही होने वाला है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं हम, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, देन क्या होगा, B इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है, समझ रहे हो। और ये म्यू नॉट I बाई 2R तो एज इट ही है, ठीक है। बस क्या किया हमने, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये हो गया, n नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब समझ गया आप, कई सारे सर्कल हो गए, ठीक है। और एक सिंगल के लिए हमारे पास ये आया म्यू नॉट I बाई 2R। बताओ ईजी था या नहीं था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इनको अच्छे से करो, खुद प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छे से हो जाएंगी ये तैयार, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।